Hello everyone, welcome back to Commerce Class with Babita ma'am. In today's video, we are going to solve an important partnership numerical questions step by step. If you find partnership numericals difficult, don't worry. I will explain every step in a very simple and easy way so that you can understand the concept clearly. So without wasting any time, let's get started. Then first question is the capital of firm is rupees 80,000. The normal rate of return is 7.5% if the profit earned by the firm during the last 5 years is rupees 8,000, 9,000, 7,000, 8,500 and 10,000. Then the super profit of the firm will be. तो guys इसमें क्या निकालना है, हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है गाइस? तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। बाय नंबर ऑफ ईयर। तो दोस्तों हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है? तो 5 ईयर्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। 5 ईयर्स का वैल्यू दिया हुआ है तो क्या कितना है? सॉरी 8,000, 9,000, 7,000, 8,500 एंड 10,000। तो दोस्तों 5 ईयर्स का दिया हुआ है, इसलिए एवरेज प्रॉफिट में जितना ईयर्स का दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देना पड़ता है। तो इसको टोटल कितना हो जाएगा? 8,500। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्तों, ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 8,500 आएगा। अब हमको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें निकालना क्या है अब? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टेड कैपिटल कितना हो जाएगा? 8,000 इंटू कितना है? सॉरी दोस्तों 80,000 है। कितना गिवन है? कैपिटल ऑफ फर्म 80,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 7.5%, ठीक है। तो 7.5%, तो 7.5% दिया है, इसलिए इसका 10 आ जाएगा दोस्तों और परसेंट का 100। तो 3 जीरो कट गया, कितना आएगा? 80 इंटू 75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ₹6,000, ठीक है। 6,000 इसको मल्टीप्लाई करने से निकलेगा। तो इसीलिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हम लोग का निकला 8,500 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकला 6,000। तो इसका वैल्यू कितना निकल गया? 2,500 रुपीज़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट 2,500। ओके गाइस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स आर 80,000, 90,000, 70,000, 85,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। 5 ईयर्स का वैल्यू दिया है दोस्तों। द गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 5 ईयर्स। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज। तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले गिवन है दोस्तों एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर्स का दिया हुआ है, तो हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग, ठीक है। सॉरी
एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 ईयर्स का गिवन है तो इसको सारा को ऐड करके जितना ईयर का दिया हुआ है उससे हम लोग व्हाट हैपन 90,000, 70,000, 85,000 एंड 10,000 एंड टोटल कितना ईयर्स का है दोस्तों, तो है 5 ईयर्स का। ठीक है, 5 ईयर्स का है तो इसको हम लोग प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा ₹85,000। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है दोस्तों, गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज, अरे यार, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो इसका क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल गया 85,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर है 3, तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पे टोटल आ जाएगा 25,05,000 रुपीज़। ओके दोस्तों, तो इसका गुडविल का वैल्यू कितना आ गया, 25,05,000। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक